रमा जी के यहाँ पर दो महान भक्त हुए हैं, एक देश भक्त और एक कृष्ण भक्त। और एक महान भक्त नंद किशोर प्रभु भी यहाँ यहीं के हैं। हमें नहीं पता था। बहुत सालों लंदन में विदेशों में प्रचार किए हैं प्रभु जी। जुहू में भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी लिए थे। फूड फॉर लाइफ पीआरओ का देखते थे। एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने जुहू में सेवा किया। इनकी बड़ी योगदान है इस्कॉन के प्रचार में। और महाविष्णु महाराज के सानिध्य में इस क्षेत्र में ही प्रचार किए हैं। मीरा रोड में भी बहुत साल इन्होंने जिम्मेवारी लिया। तो नंद किशोर प्रभु वैष्णव आश्रम वैष्णव सेवा प्रभु, ये भी जुहू के ही प्रोडक्ट हैं। जुहू में हम लोग के साथ में सेवा किए हैं। तो जुहू वाले ही ज्यादातर हैं। नंद किशोर प्रभु भी जुहू में, भी जुहू। अच्छा है, पोरबंदर जो है बहुत पुण्य भूमि है। जो महान भक्त और अनेक भक्त यहाँ तो हुए हैं और होते ही रहेंगे भविष्य में भी बहुत सारे भक्त। जय राधा माधव कुंजा बिहारी, राधा माधव कुंजा बिहारी, गोपी जना बल्लभ गिरवर धारे, गोपी जन बल्लभ गिरवर धारे, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरवर धारे, गोपी जन बल्लभ गिरवर धारे, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमः भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके
जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव 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 जय जय सुभद्रा 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 जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद ब्रह्मंच परिव्राज के चरण सूत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रीदास ठाकुर की ताई गौर प्रेमानंदे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के महान महती अनुकंपा से असीम कृपा से पूरे विश्व में आज कृष्ण भावनामृत का प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा है। कि विश्व के मानचित्र पर ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कृष्ण भावना अमृत का प्रचार न हुआ हो। हर जगह, जैसा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने 500 कुछ वर्ष पहले इसकी भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी में जितने भी शहर हैं, गांव हैं, हर जगह भगवान का नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आते अक्ष नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त अवतार में उन्होंने 500 कुछ वर्ष पहले इसकी घोषणा की थी कि पूरे विश्व में गांव-गांव, शहर-शहर भगवान के नाम का प्रचार होगा। इस भविष्यवाणी को अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 1965 में न्यूयॉर्क अमेरिका, सर्वप्रथम कहाँ गए थे? बोस्टन में। हाँ, बोस्टन में गए थे। प्रभुपाद जी 1965 में पानी के जहाज से 70 वर्ष की उम्र में बोस्टन में गए, जबकि वहाँ उनका कोई अपना कोई पहचान नहीं था। जब शिप वहाँ लैंडिंग हुई तो कहाँ जाना है पता नहीं था। कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास था। कृष्ण के आश्रय को ही अपना जीवन मान करके अमेरिका जैसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, भक्त लोग कहते हैं न्यूयॉर्क जो है कली की कैपिटल है, राजधानी है, कली की राजधानी है न्यूयॉर्क। वहां जाकर के उन्होंने वैष्णव सदाचार, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इल्सिक्स, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, अवैध अनाचार नहीं, जुआ ताश नहीं। वहां जहाँ के लोग तमस रजस में पले हैं, जिनका भोजन ही
मांसाहार है, शराब है, वैसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव मंत्र में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किए और वे लोग पूर्ण रूप से वैष्णव बन गए। प्याज लहसुन चाय कॉफी तक छोड़ दिए और धोती कुर्ता तिलक चोटी रखना बहुत सावधानी से और बहुत सीरियसली वो लोग पालन करते हैं। आज भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके वो लोग भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ के रूप में आज भी प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की किताबें लगभग 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई हैं। हर देश में की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जैसे रसिया है, जर्मन है, चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में है। जैसे भारत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, प्राय हर भाषाओं में प्रभुपाद जी के जो इंग्लिश साहित्य हैं, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा था। भगवत गीता पर कमेंट्री अंग्रेजी में, भागवतम पर, चैतन्य चरितमृत पर, ऐसे छोटी छोटी करीब 70 से अधिक किताबें हैं। जैसे परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा था कि अंग्रेजी में खास करके अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। लोग अमेरिका का नकल करते थे, आज भी लोग अमेरिका का नकल करते हैं, तो बंद करते। तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी में सब कुछ तैयार किया। भारत में तो संस्कृत में, अन्य भाषाओं में सब लोग जानते ही थे, लेकिन भारत के बाहर गीता, भागवत, वैदिक कल्चर को लोग नहीं जानते थे। तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी में सब कुछ तैयार किए और उसको लेकर के पूरे विश्व में हर जगह जहाँ जो भाषा के लोग जानकार थे अनुवाद करवाए। जैसे यहाँ भारत में गुजराती में प्रभुपाद जी के जितने भी अंग्रेजी के सब ग्रंथ हैं, जसुमती नंदन प्रभु ने गुजराती में अनुवाद किया। उनके शिष्य हैं जसुमती नंदन प्रभु, जो विदेश में वो भी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे ना। प्रभु जी भी विदेश में ही, अभी विदेश में पढ़ाई किए हैं ना, लंदन में पढ़ाई किए हैं और वहाँ जॉब भी किए हैं, बिजनेस भी करते थे। उसी तरह से बंगाली में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो भी जर्मन में पढ़ाई कर रहे थे। बहुत उच्च परिवार से, धनी संभ्रांत परिवार में जन्म लिए थे। तो वहाँ प्रभुपाद जी से मिले जर्मनी में परम पूज्य भक्ति चारू महाराज। तो बंगाली बहुत अच्छा जानते थे, बंगाल के ही थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को बंगाली में अनुवाद किया। बहुत बड़ा काम, अनुवाद करना बहुत बड़ा काम होता है। एक किताब अनुवाद करने में सालों लग जाए। जैसे वो प्रभु जी कहे कि वो जो उत्तम श्लोक किताब है उसको 1 साल हुआ अनुवाद करते हैं। अनुवाद करना साधारण काम नहीं है। एक किताब को अनुवाद करने में 10 महीने लग गए। ऐसे भक्ति चारू महाराज संपूर्ण प्रभुपाद जी ने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। उसमें भी बृहद बृहद ग्रंथ हैं, भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है। तो उन्होंने संपूर्ण ग्रंथों को बंगाली में किया और उड़िया में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज किए। प्रभुपाद जी बड़े वैज्ञानिक ढंग से हर भाषाओं में, उड़िया में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ने किया सारे ग्रंथों का अनुवाद। रसिया में तो रसियन में उनके शिष्य लोग किए। जर्मन में हर जगह इसकी शाखाएं फैल गई। जर्मन में प्रभुपाद जी के जो जर्मन शिष्य थे वो लोग जर्मन लैंग्वेज में किए। अब पाकिस्तान में उर्दू है, उर्दू में अनुवाद हुआ है। जहाँ हर देश में, चाहे कुवैत हो, इजराइल हो, कोरिया हो,
दुबई हो, हर जगह, हर भाषाओं में उपलब्ध है। इसलिए व्यास देव ने संस्कृत में ग्रंथ को दिया, लेकिन प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यास के प्रतिनिधि हैं जो हर लोगों के लिए, विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए हर भाषा में उन्होंने दे दिया। व्यास देव से बड़ा काम कर दिए। व्यास देव तो केवल संस्कृत में लिख कर दिए, लेकिन प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं, एक ऐसे व्यास हैं कि हर भाषाओं में इस साहित्य को, हमारे वैदिक दर्शन को प्रस्तुत कराए और पूरे विश्व में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के माध्यम से पूरे विश्व में हर भाषाओं में हमारे ये जो वैदिक जो ज्ञान है उसको बांटा जा रहा है। प्रभुपाद जी ने जो काम किया है, न भूतो न भविष्यति, कोई नहीं किया, न कोई करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी के बारे में कहा जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण के कृपा मूर्ति हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद्देशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। कृष्ण की कृपा से उन्होंने ऐसा किया 70 वर्ष की उम्र में, जबकि 70 वर्ष में क्या 65-60 साल में ही लोग रिटायर हो जाते हैं। बोलते हैं 62 साल हो गए हम रिटायर। जब लोग रिटायर होते हैं, प्रभुपाद जी उस समय अपना कार्य प्रारंभ किए उस समय ज्वाइनिंग लेटर उनको मिला 70 साल में। कोई जॉब में रिटायर होता है 60-65 में, अब प्रभुपाद जी 70 साल में उन्होंने ज्वाइनिंग किया और 10 साल में पूरे विश्व में हर जगह इस्कॉन के केंद्र स्थापित कर दिए और उस कम समय में ही 100 से अधिक किताबें लिखी अंग्रेजी में। बताए ना, प्रभु जी ने 10 महीना एक किताब का अनुवाद करने में लग गया। प्रभुपाद जी 10 साल में कई भागवत जैसे विशाल ग्रंथ, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत और विशाल ग्रंथ है, करीब 17 वॉल्यूम में है ना, 17 वॉल्यूम में है। भागवतम जो है 19 खंड में है, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर कमेंट्री लिखा है। कई आचार्यों के कमेंट्री को पढ़ करके उसको लिखना, तो कितना माने बड़ा कार्य प्रभुपाद जी किए हैं। और अनेक मंदिरों का निर्माण कराना, गौशाला, गुरुकुल, एग्रीकल्चर फार्म, अनेक चीज बनाए और साथ में 10,000 भक्तों को ट्रेन करना, उनको दीक्षित देना, दीक्षा देना, उनको धोती साड़ी तक पहनाना। विदेशों में प्रभुपाद जी वहाँ की जो भक्त माताएं थी वो साड़ी नहीं पहने थे, उनको साड़ी तक पहनाना सिखाए। टॉयलेट जाना है तो पानी से हाथ साफ करना है, साबुन लगाना है। विदेशों में आज भी बहुत जगह है कि टॉयलेट में टिश्यू पेपर रहता है, पानी नहीं रहता है। फ्लश कर दीजिए, बाहर पानी नहीं रहता है। कई जगह से, जैसे हम सूरीनाम गए थे तो कहीं कहीं है, कहीं कहीं केवल टिश्यू पेपर है। तो मैं कह रहा था मॉर्निंग में कि एक भक्त आया था जो ब्रह्मचारी आश्रम में, तो टॉयलेट में वो टिश्यू पेपर मांग रहा था, तो हम नहीं समझ रहे थे। तो बरझरी प्रभु भी आश्रम में उस समय रहते, तो मैं कहा कि वो क्या पूछ रहा है, तो कहे कि वो टिश्यू पेपर पूछता है। विदेशों में लोग टिश्यू पेपर यूज करते, तो उन्होंने कहा कि इन इंडिया यू कैन क्लीन एवरीथिंग विथ वाटर, हियर इज नो टिश्यू पेपर। यहाँ भारत में हर चीज पानी साबुन से ही लोग साफ करते हैं। मॉरिशस एक भक्त हैं कृष्ण केशव प्रभु, तो उनके यहाँ हम जाते हैं तो अब पानी भी पिए तो टिश्यू पेपर देंगे, बाथरूम भी करेंगे तो टिश्यू पेपर, कुछ भी कहें तो टिश्यू। तो मैं कहा फिजूल खर्च है, कुछ भी होगा ना, एक गिलास पानी तो टिश्यू पेपर। तो मैं कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, मैं कहा कि ये फालतू खर्च है, टिश्यू पेपर के बिना भी पहले काम चलता ही था ना। हाथ धो लिए अच्छा से, वो सूख जाएगा। जैसे टॉवल की भी क्या जरूरत है, बहुत लोग पानी पीने के बाद खाने में टॉवल देते हैं। टॉवल क्या आवश्यकता है, पहले हम लोग के पूर्वज टॉवल कहाँ यूज करते थे। हाथ को अच्छा से धो लीजिए, सूख जाता है। और वो टॉवल में जिसमें सब लोग पोंछते हैं, मोची का काम, होटलों में या कहीं सार्वजनिक जगहों पे कहीं टॉवल टंगा है, उसी में सब लोग पोंछते हैं।
आपने पानी साबुन से धो लिया तो स्वच्छ हुआ, टॉवल को तो और गंदा हो गया है कि नहीं। रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं तो एक ही टॉवल में सब लोग हाथ पोंछते हैं, तो आप और गंदा कर लिए। अच्छा कि पानी से धो लिए, मत पूछिए। अपना है तो ठीक है, तो ऐसे ही सूख जाएगा। टॉवल में पोंछने की आवश्यकता ही नहीं, हाथ को धो लिए सूख जाएगा पानी। पहले हम लोग के दादाजी पिताजी सब कहाँ टिश्यू पेपर या टॉवल कल्चर नहीं था, ये सूख जाएगा। तो प्रभुपाद जी भक्तों को हर चीज सिखाए, उनको नहाना, कैसे कपड़ा पहनना है, कितना मेहनत किए होंगे। प्लस मंदिर बनाने के लिए जमीन एक्वायर करना, से जुहू का मंदिर है वो, उसको मिनी कुरुक्षेत्र कहा जाता है। उसके लिए बहुत संघर्ष किए प्रभुपाद जी। जमीन जो देने वाला था देकर पलटी मार गया था। तो ऐसे अनेक मंदिरों के लिए प्लानिंग करना, उसके लिए धन एकत्र करना, तो 10 साल अंतराल में पूरा ट्रैवल भी किए। पूरे पृथ्वी में 14 बार परिभ्रमण किए हैं। ऐसे कहा जब विमान से ही, कार से ही, लेकिन 14 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर दिए हैं प्रभुपाद जी। गए भले पानी के जहाज से गए, दरमियान उनको हार्ट अटैक भी आए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो पूरे पृथ्वी के हर देश में गए और बहुत कम समय में हर जगह उन्हें भक्ति का बीज डाल दिया। हर जगह जहां जहां गए हैं, जो जो जगह में नहीं भी गए, तो वहां उनकी पुस्तकें उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। आज प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों के रूप में प्रचार कर रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता है तो भक्त बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे विदेश में हिप्पी लोगों को प्रभुपाद जी ने हिप्पी बना दिया। जो हिप्पी थे, जो मांस खाते थे, शराब पीते थे, वो वैष्णव बन गए। आज भी किताबें पढ़ करके लोग मांसाहार करना छोड़ देते हैं, नशा करना छोड़ देते हैं, गलत कार्य छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद जी अपनी किताबों को स्वयं क्यों पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी की एक किताब मैंने नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी का कि भगवान कृष्ण ने मेरे द्वारा लिखवाया है। प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने नहीं लिखा है, कि भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान स्वयं इंपावर करते हैं, उसको शक्ति का आवेश देते हैं। तो जो कुछ भी होता है कृष्ण ही उनके माध्यम से करते हैं। तो कृष्ण के कृपा मूर्ति हैं प्रभुपाद जी, इसलिए कृष्ण उनके हर कार्य में स्वयं करते थे उनके माध्यम से। तभी तो 70 वर्ष की उम्र में से सफल हुए। जहां जहां भी प्रभुपाद जी के चरण गए हैं, कोई एक सेकंड भी उनका सानिध्य किया तो उसका जीवन बदल गया है। इसलिए आज भी पूरे विश्व में इस्कॉन का जो प्रचार है, सो यूथ लोग आईआईटी के, आईटी, मेडिकल, सीए, वहां भी मंदिर में देखा सीए हैं, आई नहीं है ना वो सीए। राजकोट मंदिर में सीए हैं, प्रभु जी भी सीए हैं। ये सब मैकेनिकल इंजीनियर ना, कंप्यूटर इंजीनियर, सब इस्कॉन ने कैसा, प्रभुपाद जी ने कैसा विजन दिया है जिसमें पढ़े लिखे लोग सब आ रहे हैं। अब बाकी जगहों देखे तो बूढ़े लोग रिटायर हो जाते तो मंदिर में आ जाते हैं। इस्कॉन में और संस्थाओं में अंतर यही है कि इसमें यूथ पढ़े लिखे लोग आते हैं, और चीज में तो बूढ़े लोग जो रिटायर हो गए, अब काम नहीं कर पाएंगे तो मंदिर में आ जाते। प्रभुपाद जी का कि प्रचार के लिए यूथ की जरूरत है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सारे यूथ लोग उसमें हिंद सेना में भर्ती हुए। तो प्रभुपाद जी ने आह्वान किया सभी गृहस्थों को कि एक बच्चा मुझे दे दो, आपके 2 बच्चे हैं तो एक मुझे दे दो, मैं आपको पूरा विश्व ही हिंदुस्तान बना दूंगा। प्रभुपाद जी के
प्रभुपाद जी कहे कि एक पाकिस्तान के लिए आप क्यों रोते हैं? हर गृहस्थ को कहे कि आप एक बच्चे मुझे दीजिए, मैं पूरे विश्व को हिंदुस्तान बना दूंगा। प्रभुपाद जी के मैं अकेले इतना प्रचार किया हूं, अगर सब लोग प्रचार के लिए आगे आएंगे तो पूरा विश्व आपके हाथ में होगा। अगर विचार कीजिए 70 वर्ष में उन्होंने जो किया है पूरे विश्व में। ऐसे प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे गृह का निर्माण किया है जिसमें पूरे विश्व के लोग रहते हैं, हर देश के लोग, हर भाषा के, हर जाति के, हर रंग के, हर वाद के, सो मेनी इज्म, हर इज्म के लोग हैं। यहूदी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब सब भाषा के, सब संस्कार के लोग हैं इसमें। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, क्या क्या सब जितने भी संप्रदाय के लोग हैं सब इसमें हैं। गिरिराज स्वामी जो अपने पिता के अकेले लड़के, यहूदी परिवार से थे ना, यहूदी से, अमेरिकन यहूदी, वे लोग हैं जो यीशु को क्राइस्ट पर लटका दिए थे। यहूदी लोग ही मारे थे क्राइस्ट को। यहूदी लोग बहुत कट्टर होते हैं, वो जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन यहूदी लोगों को भी प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। गिरिराज स्वामी अपने पिता के, उनके पिता बैरिस्टर थे और बहुत बड़े धनी, एक ही लड़का, वो भक्त बन गए प्रभुपाद जी के संपर्क में तो भक्त बन गए। मुंबई में आ गए तो उनके पिताजी आए और कहे कि हमारे लड़के को दे दीजिए, आपको मैं ओपन चेक देता हूँ, जितना आप पैसा भरना है इसमें भर लीजिए, ले हमारे लड़के को दे दीजिए, मैंने जितनी धन राशि लेना है आप ले लीजिए, लेकिन हमारे लड़के को वापस दे दीजिए। प्रभुपाद जी कहे कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके लड़के को किडनैप नहीं किया हूँ कि उसके बदले में पैसा दीजिए। आपका लड़का है, इसके लिए पैसे देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको किडनैप करके रखा हूँ और उसके लिए हमको पैसे देंगे तो आपको दूंगे, नहीं, आपका लड़का है, ले जाइए। तो उनके पिताजी गिरिराज स्वामी से कहे कि चलो, बोले कि नहीं, मैं प्रभुपाद जी के ही सानिध्य में रहूंगा। संपूर्ण जीवन उन्होंने दे दिया, जबकि इकलौते बड़े धनी परिवार से आज भी वो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। गिरिराज स्वामी आज भी उनके पास कुछ संपत्ति है, अपने संपत्ति को आज भी मंदिरों में, मंदिर निर्माण में हर जगह देते हैं प्राय। आप लोग यहाँ भी अगर जगह देंगे तो नंद किशोर प्रभु उनसे पैसा ला सकते हैं। मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ अगर जगह उपलब्ध करा देंगे तो यहाँ भी भव्य राजकोट जैसा मंदिर हो सकता है। अगर कोई भगवान के लिए थोड़ा भी देता है तो भगवान उसको और ज्यादा दे देते हैं। आप यहाँ एक उदाहरण है, एक भक्त है, सुदामा जी क्या दिए थे भगवान को? थोड़ा दिए थे, लेकिन भगवान ने उसके बदले में कितना संपदा दिया। आप लोग सुदामा के प्रतिनिधि हैं। आप लोग, सुदामा जी भगवान को थोड़ा सा ही उपहार में ले गए थे, चावल, वो भी छोटे छोटे कंकड़ थे, पत्थर थे, छिलका थे। सुदामा पुरी है ये। सुदामा जी बहुत गरीब थे, लेकिन कृष्ण के बाल सखा थे, एक साथ पढ़े थे। जब विवाह हो गया तो उनकी पत्नी कही कि मैंने सुना है कृष्ण आपके बाल सखा हैं, वो द्वारकाधीश हैं, आप क्यों गरीबी में इतना संकट झेल रहे हैं, आप जाइए उनके पास। बार बार उनकी पत्नी कहते थे कि आप जाइए द्वारका, वो दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं, आपकी दरिद्रता को हर लेंगे, आप जाइए। सुदामा जी कहे कि नहीं नहीं, ब्राह्मण को धन नहीं चाहिए, ब्राह्मण भिक्षा मांगकर भजन करते हैं, भीख मांगी भोजन किए ये जपे हरिनाम। ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति करके, भिक्षा मांगकर थोड़ा खा लेते हैं और केवल भजन करते हैं। कि उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए मेरे घर में यहाँ तक कि तवा कठौत, टूटी तवा और फूटी कठौती। उनकी पत्नी कहा कि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मुझे खूब दही दूध
मिष्ठान मिले, लेकिन कम से कम खाने के लिए ज्वार, बाजरी, सवा, कोदो और कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन कुछ नहीं है घर में। कै जरूरतों को दो समान नहीं, चाहती हैं दही दूध मिठौती। ऐसा है कि हम 56 व्यंजन चाहती हैं, लेकिन खाने के लिए क्या, हमारे घर में तो बर्तन भी नहीं है, तवा भी टूटी है, टूटी तवा और फूटी कठौती। कठौती जानते हैं ना आप लोग, जिसमें आटा गूंथते हैं। तो बार बार उनकी पत्नी कहते, सुदामा जी कहे कि ठीक है, कब से इसी बहाने कृष्ण से, श्याम सुंदर से मिल लूंगा, मेरे बहुत दिन हो गए। तो सुदामा जी भेंट के लिए गए थे, ऐसा ही कोई मांगने के लिए। तो उपहार में अगर मिलने जाएंगे तो मित्र के पास जाना है, गुरु के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, माता पिता के पास जाए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। अपने मित्र के पास गए तो कुछ लेकर जाने, गुरु के पास भी कुछ लेकर जाना चाहिए, मंदिर में जाए तो कुछ ले जाना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो सुदामा जी के घर में तो कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा थोड़ा चावल मांग, ये घर से भी चावल मांग सकती थी, लेकिन अपनी दरिद्रता को दर्शाने के लिए उनकी पत्नी ने कई घरों से थोड़ा थोड़ा मिला जुला चावल। सुदामा जी तो बोलेंगे नहीं कि मैं बहुत गरीब हूं, तो चावल में ही उसने संकेत दे दिया। कई घरों का चावल, उसमें भी पत्थर हैं, छोटे छोटे छिलके हैं, और बहुत पुराने वस्त्र में बांध कर दी कि भगवान कृष्ण देखेंगे तो समझ जाएंगे बहुत दरिद्र, इसके घर में पाव केजी चावल भी नहीं है। कई घरों का चावल। तो सुदामा जी जब गए, आप लोग एक कथा जानते ही हैं, एक ब्रज के कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है ब्रज भाषा में। सुदामा जी गए तो वहां द्वारपाल रोक दिया उनको। द्वारपाल से कहे कि हमारे बचपन के मित्र हैं। तो द्वारपाल धक्का मार कर हटा दिया, हटो चलो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ ये राजा, तुम भिखारी कहाँ से आ गया। मित्रता तो समानता में होती है ना, राजा का मित्र कोई राजा होगा, आप ऐसे मित्र हो। धक्का हटा दिया। सुदामा जी बाद में बहुत आग्रह किए, आरजू मिन्नत किए कि ठीक है, आप जाकर कह दो कि सुदामा आया है, इतना ही कह दो, इतनी मेहरबानी करो कि कह दो सुदामा आया है। तो द्वारपाल भी देखा कि भाई बहुत आग्रह कर रहा है, इतना तो जाकर। तो द्वारपाल बहुत सुंदर चित्रण किया कि एक दरवाजे पे बहुत भिखारी आया है, उसके फटे पुराने वस्त्र हैं, पाँव में जूते भी नहीं हैं, तो ये आपका नाम कह रहा है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और उपाय उपान की नहीं सामा, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और उपाय उपान की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आपका, आपको पूछ रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, हे दीन दयाल, आपका घर का, आपका नाम ले रहा है, लेकिन बहुत गरीब है। शीश पगान जगा तन में, गुजरात में राजा हम लोग पगड़ी बांधते हैं, पहले पगड़ी बांधना, बड़े बड़े लोग बहुत अच्छा राजसी पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी भी नहीं है, धोती फटी पुरानी है, पाँव में जूते भी नहीं, बहुत दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन आपका नाम ले रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो सुदामा नाम भगवान सुने ना, तुरंत भागे, आकर के आलिंगन किए, आलिंगन करके ले आए, अपने राज सिंहासन पर बैठा दिए, और स्वयं पाद प्रक्षालन किए। कृष्ण स्वयं सुदामा का पैर धोने लगे, जबकि अनेक दास दासियां थी, अनेक रानियां थी, लेकिन स्वयं पांव धोए। ऐसा नरहरि कवि लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण सुदामा का पांव धोने लगे, तो सुदामा पैदल चल कर गए थे पोरबंदर से द्वारका। कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर पैदल चल कर गए थे। तो उसमें जंगल के रास्ते से बहुत सारे पांव में कांटे चुभ गए थे,
बहुत सुंदर चित्रण किए हैं कि जब भगवान पांव धोने लगे तो पांव में बवाई फट गई थी। बवाई, बवाई जानते हैं ना, और कांटे बहुत पांव में चुभे थे। तो भगवान कहे कि इतने आप दर्द में, इतने तकलीफ में क्यों पहले क्यों नहीं आए, इतने संकट में आप रहे, पहले आना चाहिए था, इतनी गरीबी क्यों झेले। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पाँव में बवाई फट जाती तो बहुत दुख होता है। जाके पाँव न फटी बवाई, सोखा जाने पीर पर आई। जिसको पाँव में बवाई नहीं फटी उसको नहीं बहुत दर्द होता है। तो भगवान कहे कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोयो। आपके पाँव में कांटों के जाले लगे हैं। पग कंटक, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोयो। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई इतने न किते दिन खोए। इतना दिन खोकर क्यों आए। हाय महा दुख पायो सखा, हे सखा तुम इतना संकट सहता रहा, पहले आना चाहिए था। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की गरीबी दीनता देख करके भगवान रोने लगे और इतना रोए तो अपने नेत्र के अश्रु बिंदु से उनके पैर को नहला दिए, धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा कर भगवान करुणा के सागर हैं, दीन बंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान दया के सागर हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। भगवान परात में पानी रखी रह गई, लेकिन इतने करुणा से ओतप्रोत रोने लगे कि उनके अपने अश्रु बिंदु से उनके चरणों को शीतल कर दे, उसके ताप को हर लिए। ऐसे भगवान कितने करुणा के सागर हैं। अगर ऐसे भगवान के को कोई कुछ देता है तो भगवान उसको कई गुना करके देते हैं। फिर पांव प्रक्षालन करने के बाद भगवान समझ गए कि ये सुदामा, जो भाभी ने चावल दिया है, सुदामा देने वाले नहीं, शर्म से नहीं देंगे कि क्या दूं। यहाँ 56 व्यंजन हैं, अनेक सुंदर सुंदर पकवान, तो चावल कैसे देंगे खाने के लिए। भगवान अंतर्जामी हैं, अपने भक्त का हर से स्वीकार करते हैं। कोई प्रेम से एक पत्ता भी, एक फूल भी, एक फल भी, थोड़ा जल भी देता, भगवान उसको खाते हैं। कोई प्रेम से तुलसी दलमा तृणम जलम चुलके नवा, चुल्लू भर जल भी कोई दे देता है प्रेम से, तो भगवान उसके बदले में अपने आप को ही दे देते हैं। तो उसको क्या दूं, कुछ नहीं। अगर कोई प्रणाम भी कर दे भगवान को तो उसने इसको क्या देना चाहिए। वहां इसने करुणा के सागर आज्ञा कुछ नहीं, तो केवल भगवान को प्रणाम करिए। विभीषण केवल प्रणाम किए और उनको राज तिलक दे दिए, लंकेश बना दिए। जिस संपदा को रावण जो है 10 सिर काट करके शिव को चढ़ाता था, 10 शीश अरपी कर ले नहीं, 10 सिर काट कर चढ़ाता था, उसी संपत्ति को भगवान श्री राम ने केवल प्रणाम करने से संकोच करके दे रहे थे कि मैं क्या दे रहा हूं। तो भगवान ने जब सुदामा से कहा कि कैसे हैं, शादी हो गई लेकिन इनविटेशन नहीं भेजे थे, अरे कुछ लाए हैं उपहार में। तो सुदामा जी और दबा रहे थे तो पोटरी को छीन लिए भगवान और खाने लगे। बोले इतना स्वादिष्ट आप व्यंजन लाए हैं और दे नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, पोटरी का आंख में चा पी रहो। तो भगवान थोड़ा मजाक किए, कहे कि मैं जानता हूँ आप चोरी में बहुत प्रवीण है। पहले भी माँ ने चना दिया था, गुरु माँ ने, आप खा गए थे। बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। एक कथाकार कह रहे थे कि सुदामा जी को गुरु माता ने, संदीपनी की पत्नी, गुरु की पत्नी भी माँ होती है, स्वमाता, राजपत्नी, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, धरा, धेनु, धाय, ये माँ होती है। तो गुरु की पत्नी मतलब गुरु माता ने
कृष्ण को और सुदामा के लिए चना दिया था। वो लोग जंगल जा रहे थे। पहले गुरु आश्रम में रहकर विद्यार्थी गुरु के लिए गोचारण करने जाते थे, खेती में मदद करते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे। तो कृष्ण सुदामा एक दिन जंगल में लकड़ी लाने गए थे गुरु के लिए। तो माँ ने सुदामा को, कृष्ण वहां नहीं थे, कि ये चना लो, आप लोग को खा लेना। चना में भरपूर विटामिन होता है। आपको कुछ नहीं, अगर थोड़ा चना खाने को मिले तो उसमें पूरा दिन रह सकते हैं। चना अंकुरित हो चाहे भुना हुआ चना हो, इतना चना खा लेंगे ना तो पूरा शरीर को एनर्जी मिल जाता है। चना दवाई भी है। चना का सेवन आजकल लोग सुबह में अंकुरित करके खाते हैं, और उसका सत्तू का सेवन करते हैं। जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था, तो कहा कि इसको खाने के लिए एक अन्न दूंगा कि जल्दी मर जाएगा। तो शाहजहां ने सोचा कि ये कहीं अनाज देगा खाने के लिए, तो चना मांगा था। चना को बहुत कुछ बना सकते हैं, चना बहुगुना है। चना का बेसन बनाकर सब्जी भी बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, चने का रोटी बना सकते हैं, चने से बहुत चीज बना सकते हैं। तो उसने चना मांगा था, तो चना खाकर और शाहजहां और मजबूत हो गए। घोड़े को चना खिलाया जाता है, इसलिए ताकत होता है। चना अगर कोई रोज चने का सेवन करे, कुछ नहीं तो रात को डाल दीजिए, सुबह को गुड़ के साथ खाइए, तो बहुत औषधि का काम करता है। तो माँ ने चना दिया था और कहा कि कृष्ण को भी देकर आप लोग आपस में खा लेना। तो सुदामा जी चना लिए थे। कृष्ण को यह जानकारी नहीं थी, लेकिन वो तो जानते ही थे, अंतर्जामी है। तो लकड़ी काटने के क्रम में कृष्ण लकड़ी काट रहे थे और सुदामा जी, ये लोक लोक में भी प्रचलित है कथा, सुदामा जी धीरे धीरे चोरी से चना खा रहे हैं। भगवान कहे भी क्या खा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, खा नहीं रहे, ठंडी से दांत कड़क रहे हैं। भगवान साथ में है तो भोग पहले लगाना चाहिए था ना। भगवान साथ में तो पहले भगवान को भोग लगाकर तब खाना चाहिए था, लेकिन सुदामा जी से भूल हो गई। साथ में भगवान है, उनका भी शेयर है। माँ ने कहा था कि उसको देकर खा लेना। अकेले खाए हरकत है, और बांट कर खाए बरकत। बांट कर अगर कोई खाता है तो बरकत होता है, इसमें वृद्धि होता है। अकेले खाने पर हरकत हो जाती, दिक्कत होती है। इसलिए कुछ भी हो, फल मेवा हो या मिठाई, बांट बांट करके खाओ। मित्र है तो जो भी मिला बांट कर खाना चाहिए। कैसे भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ शेयर करके खाते थे। गोचारण लीला में सारे ग्वाल बाल एक जगह अपना अपना कलेवले आते थे, और सब लोग मिलजुल कर शेयर करके खाते। सुदामा जी अकेले खा गए तो भगवान कृष्ण तो नहीं कुपित हुए, लेकिन लक्ष्मी जी नाराज हो गई। कृष्ण तो बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि दोनों शेयर खा गया। लक्ष्मी जी नाराज होंगी। बिना भोग लगाए कोई खाता है तो लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती, इसीलिए भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। जो भी खाइए, भगवान गीता में कहे ना कि यत करोषि यदनासी यत जोहोषि ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो आप खाते हैं उसको भगवान को भोग अर्पण करके खाइए, तो उसमें लक्ष्मी जी की और कृपा होती है, और धन्य धान्य वृद्धि होता है, बरकत होता है। तो सुदामा जी वो चना अकेले खा गए थे, तो ही भगवान याद दिला रहे थे कि फिर गलती मत करना। जानता हूं आप आगे भी चना चोरी से खा गए थे। आगे चना गुरु मात दये तिलये, तुम चाबी हमें नहीं दिन हो। भगवान कहे कि आगे भी गुरु माँ ने चना दिया था, आप अकेले खा गए थे, हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बान में हूं जो प्रवीण हो। भगवान वास्तव में चुरा चौरा ग्रगण्य है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप बहुत चोरी में प्रवीण हो। सुदामा को कह रहे हैं। भगवान चौरा ग्रगण्यम न है, सबसे बड़े चोर हैं भगवान। भगवान इतने बड़े चोर हैं कि
हमारे चित्त को भी चुरा लेते हैं, इसलिए चित्त चोर हैं। केवल ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान केवल माखन चुराते हैं, चीर चुराते हैं, गोपियों का वस्त्र चुराए, नहीं। भगवान केवल चीर ही नहीं चुराए बल्कि हमारे चित्त को भी चुरा लेते हैं। और चित्त में, हृदय में अनेक जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप को भी चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान का चोरी करना दिव्य है। हम लोग जैसा चोरी नहीं करते कि मोबाइल पर्स ले लिया, जूता चुरा लिया, नहीं। भगवान का चोरी करना भी दिव्य है। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को चुरा लेते हैं। इसलिए वृंदावन में आप जाइए तो अपने हृदय को, अपने मन को संभाल कर रखिए। इस्कॉन में एक फेमस स्लोगन है कि आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। हमारा हृदय वृंदावन में खो गया। भगवान हृदय को चुरा लेते हैं। भगवान चित्त चोर है। चित्त माने हार्ट, हृदय। शिराधिकाया हृदयस्थ चोरम। श्री गोपांगनाओं के जो हृदय को चुरा लेता है, हृदय को। उद्धव जी गए थे योग सिखाने के लिए, तो गोपियों ने कहा कि उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न हो ही 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग। हमारे पास एक ही मन था, श्याम सुंदर ले गए। मन मोहन है, मन को ले गए, चित्त को चुरा ले गए। अब दूसरा मन कहाँ है कि हम आपका निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम नहीं सीख सकते हैं। गोपियों ने कहा। तो भगवान वास्तव में सबसे बड़े चोर हैं। कभी कभी लोग, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी कमेंट किए कि लोग प्रश्न करते हैं कृष्ण चीर क्यों चुराए, गोपियों का वस्त्र क्यों चुराए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी प्रश्न होना चाहिए कि द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाए। केवल भगवान चीर ही नहीं चुराते हैं, द्रौपदी का चीर भी बढ़ाए। जो चीर चुरा सकता है, जो चीर बढ़ा सकता है, वो चीर चुरा भी सकता है। जो सबको जीवित कर सकता है वो मार भी सकता है। किसी को मारने का हमें तभी अधिकार है जब हम उसको पुनः जीवित कर दें। तो भगवान का मारना, जिलाना, चुराना दोनों कृपा है। गोपांगनाओं का चीर चुराए तो उस पर कृपा की, उनको अपना प्रेयसी स्वीकार किए। सभी लोगों ने कात्यायनी व्रत करके कात्यायनी दुर्गा से याचना किया कि कृष्ण हमारे पति रूप में प्राप्त हो। तो उनके व्रत की संपुष्टि भगवान किए और प्रकार अंतरिक्ष उनको दंडित किए कि तीर्थ में, जमुना जल में नग्न नहीं नहाना चाहिए। वो बालिकाएं जमुना में व्रत में नग्न नहा रही, वो भी व्रत में भी और जमुना में, तीर्थ स्थल में नग्न नहीं नहाना चाहिए। तो भगवान उनका सुधार किए और उनकी कामना थी कि कृष्ण हमें पति रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। यही मंत्र करके सुबह स्नान करके जमुना जल में कात्यायनी मतलब दुर्गा की उपासना करती थी। लड़कियां जोग वर प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की उपासना करती कि हमें जोग वर मिले। तो कात्यायनी दुर्गा के रूप हैं। वृंदावन में कात्यायनी है, मुंबा में मुंबा देवी हैं, कटक में भद्रा हैं, अहमदाबाद में महाभद्र काल भद्रा, कलकत्ता में काली हैं, वाराणसी में अन्नपूर्णा हैं, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी हैं, वैष्णवी, नारायणी, कुमुदा, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री। दुर्गा के अनेक नाम हैं। जैसे मैहर में शारदा हैं, विंध्य पर्वत में विंध्यवासिनी हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पूजित हैं। साउथ में कन्याकुमारी, यहाँ गुजरात में किस नाम से जानी जाती हैं? अंबाजी। अंबाजी। दुर्गा के अनेक रूप हैं। वैष्णवी, नारायणी, भद्रकाली, चंडिका, अंबिका, शिवा, धात्री, अनेक नाम हैं। तो ब्रज में कात्यायनी अर्थात दुर्गा की पूजा करके उन्होंने वर मांगा कि नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम, नंद महाराज के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिले। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनका चोरी करना भी अच्छा लगता है। चोरी करहूं पे लागो बड़नी को, मनमोहन मुरली वालो।
भगवान चोरी भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। गोपियां कहती मेरे घर में आकर चोरी करो माखन चोरी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में भगवान का प्रसिद्ध नाम है माखन चोर। और माखन ही चोरी बल्कि अपने भक्तों के सारे पाप को चुरा लेते हैं। तो लेकिन भगवान वहां कह रहे हैं सुदामा से कि आप चोरी में बहुत प्रवीण है, मैं जानता हूँ। आगे भी गुरु माँ ने चना दिया था, आप खा गए थे। आगे चना गुरु मात दे तले तुम चाबी हमें नहीं दी। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण हो। मैं जानता हूँ आप चोरी में बहुत प्रवीण हैं, ये भी खा जाएंगे क्या, दीजिए। लेकर खाने लगे भगवान, और चावल खा करके उसके बदले में अपना ऐश्वर्य प्रदान कर दिए। तो इसका अभिप्राय है कि सुदामा जी क्या केवल चावल दिए थे, भगवान को ले गए थे, वो भी देने में संकोच कर रहे थे कि क्या दूं, ये इनके अनुरूप नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। ले तो गए थे लेकिन वहां जाकर हिम्मत नहीं हो कि ये खराब चावल इनको खाने के लिए कैसे दूं। नहीं, भगवान उसको लेकर खा गए और उसके बदले में अपना ईश्वर दे दिए। उसी तरह भगवान के अगर कुछ कुछ देता है, आपका जो भी है, कोई मंदिर निर्माण के लिए जगह देता है, पैसे वाले लोग पैसे देते हैं, जिसका कुछ नहीं तो अपने शरीर से सेवा करता है, तो उसके बदले में भगवान उसको बहुत कुछ देते हैं। दान करने वाला कभी गरीब नहीं होता है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। एक बार महाविष्णु महाराज मुंबई में तो बरझरी प्रभु से वार्तालाप कर रहे थे। मैंने कहा इनसे, तो बरझरी प्रभु ने 10 लाख रुपए दिए थे द्वारका सेंटर को डेवलप करने के, आज से 25 साल पहले। तो महाविष्णु महाराज उनसे बात कर रहे थे, मैं भी था। तो कहे कि आपने स्वाभाविक दिया, बिना मांगे ही। महाराज आप द्वारका में मंदिर निर्माण कर रहे हैं, तो महाविष्णु महाराज के कोई स्वाभाविक भगवान के लिए देता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ अपना खजाना खोल देते हैं। आजकल बहुत जगह लिखते हैं भगवान की प्रतिज्ञा कि तुम मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार न खोल दूं तो कहना, लिखते हैं ना लोग। अगर भगवान के लिए कोई कुछ देता है तो भगवान उसके लिए बहुत कुछ देते हैं। अगर भगवान को कोई सरसों के दाना के बराबर देता है, सरसों का दाना होता है बहुत छोटा होता है, तो भगवान उसको सुमेरु के बराबर दे देते हैं। भगवान का ये गुण है। भगवान इतने उदार हैं कि थोड़ा कोई देता है तो उसको बहुत ज्यादा देते हैं। क्या दूं कितना दे दूं, ऐसा होता है। द्रौपदी ने तो केवल द्रौपदी के अक्षय पात्र में मेथी का एक साग का एक पत्ती खाए थे। सुदामा केवल चावल थोड़ा खाए थे, सबरी ने बेर खाए थे, और ग्वालिन के घर माखन खाए थे। उसके बदले में भगवान अपना सर्वस्व दे दिए। तो भगवान के लिए देकर हमें देखना चाहिए। भगवान के निमित्त अगर कोई देता है कुछ भी तो उससे लाखों गुना ज्यादा भगवान उसको देते हैं। भगवान को देना हमारे जीवन का ही सबसे बड़ा लाभ है। अगर देना ही है तो कृष्ण के लिए में देना चाहिए। और भगवान के लिए अगर कोई मंदिर बांधने के लिए जगह देता है तो उसकी भगवत पर उसका वैकुंठ निवास निश्चित हो जाता है। अनेक पुराणों में लिखा है, कोई भगवान के लिए जगह देता है, भूमि दान करता है, तो उसको भगवान वैकुंठ में उसका घर बनाकर दे देते हैं, उसको अपना घर दे देते हैं। कोई इस भौतिक जगत में भगवान के मंदिर निर्माण करा देता है तो उसको भगवान अपना घर दे देते हैं। कैसे? पुतना तो भगवान को मारने के लिए गई थी, मारने के उद्देश्य से दूध पिलाने गई थी। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष भर कर गई थी कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण इतने उदार हैं, ऐसे को उदार जगमा ही। उसका नेगेटिव नहीं देखे, यही देखे कि माँ का कार्य कर रही है, हमें स्तन पान करा रही है। तो भगवान ने उसको जसोदा का स्थान दे दिया और अपने घर में वैकुंठ में उसको स्थान दे दिए।
अपना घर प्रदान कर दिए। ये संसार में कोई होगा कि कोई मारने के लिए आया है और उसको बोले कि ये घर आप ले लो। अपने शत्रु को कोई घर देगा? कोई शत्रु आपको मारने के लिए बोला कि ये घर आपके नाम से कर देता। ये केवल भगवान किए हैं। उतना यद्यपि मारने के लिए गई थी और भगवान अपना घर ही दे दिए वैकुंठ। जसोदा के समान उसको बना दिए। अगर प्रेम से अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो उसकी तो बातें ही नहीं है। उसके लिए तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, उसके आजीवन ऋणी हो जाते हैं। बोलते हैं कि क्या इसको दे दूं। ऐसे को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर। भगवान तो बिना सेवा के ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल प्रणाम कोई कर देता है या उनके सामने हाथ जोड़ लेता है, अगर कोई देता है तो उसके लिए तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में नंद किशोर प्रभु और वैष्णव सेवा प्रभु, वास्तव में नाम भी बहुत अच्छा है प्रभु जी का। वैष्णव सेवा कर भी रहे हैं। महाविष्णु महाराज के ये लोग पार्षद हैं। महाविष्णु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो यहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्द ही मंदिर निर्माण होगा। तो ये सुदामा जी की नगरी है, सुदामापुरी है। सुदामा जी भगवान को थोड़ा सा दिए थे चावल, लेकिन भगवान ने उनको अपना ऐश्वर्य प्रदान किए। और नरहरि कवि लिखते हैं कि जब सुदामा जी द्वारका से आने लगे तो भगवान प्रत्यक्ष उनको नहीं कुछ दिए, कुछ चेक नहीं दिए, कुछ कैश नहीं दिए। तो ऐसे भी सुदामा जी निष्काम भक्त थे, कोई अपेक्षा उपेक्षा नहीं था, कोई एक्सपेक्ट नहीं था कि हमको ये देंगे वो देंगे। अब सुदामा जी ऐसे मन में सोचे कि पत्नी पूछेगी तो क्या बताऊंगा कि क्या लाए हो। उन्हें अपने लिए नहीं चिंता थी, लेकिन उनकी पत्नी ने भेजा था ना कि जाओ द्वारकाधीश हैं, क्यों गरीबी में। पत्नी पूछेगी तो क्या बताऊंगा, कुछ मिला है। जब द्वारका यहाँ पर आए, द्वारका से पोरबंदर, तो देखे कि पोरबंदर सब द्वारका जैसा हो गया। जैसे द्वारका में कंचन के सब धाम विराजत, सब स्वर्ण भवन हो गए हैं, सोने से सजाए गए थे। हर जगह द्वारपाल है, महावत हाथी लेकर खड़ा है। तो बोले अरे मैं द्वारका फिर आ गया। तो उनको ऐसा लगे कि मैं फिर द्वारका आ गया। पोरबंदर द्वारका जैसा ही भगवान बना दिए थे, ऐसी कृपा किए। खोजने लगे कि हमारी मड़ई कहाँ गई, हमारी जो घास की कुटिया थी कहाँ गई। बोले कि लो ये हमारी झोपड़ी भी चली गई। एक कवि ने लिखा है कि सुदाम जी बोले कि मैं द्वारका गया क्या, हमारा वो झोपड़ी भी गायब हो गई। जहाँ झोपड़ी थी वहां सोने के कंचन के सब धाम विराजत। तो उनकी पत्नी सुशीला ने बुलवाया, जाओ बुला लो। तो आए तो देखे तो बोले कि इतना परिवर्तन कैसे हो गया। उनकी पत्नी ही पूरा जड़ीदार साड़ी पहनी थी, अनेक नौकर चाकर, महावत हाथी लेकर खड़ा है। तो सुदामा जी उस भगवान की कृपा को कहे कि क्या भगवान ने कृपा किया कि जहाँ मेरे पांव में पनहित जूते भी नहीं थे, आज महावत हाथी लेकर खड़ा है। कै पग में पनहीन हती, कहले गजरा जहूं ठाड़ है महावत। कै यह सूटी छिछानी हती, तहाँ कंचन के सब धाम विराजत। जहाँ यहाँ टूटी मड़ई थी फूस की घास की, वहां सोना का महल खड़ा हो गया। ये भगवान की ऐसी कृपा है। जहाँ हमारे पांव में जूते नहीं थे, वहां आज कोई मान लीजिए BMW कार लेकर खड़ा है। BMW, हम बेलगांव गए थे तो एक भक्त हमको इनवाइट किए थे अपने घर में, तो BMW कार लेकर आए थे। तो हमको साधारण ही लगा, तो बैठे फ्रंट सीट में और राधा श्याम सुंदर प्रभु थे बिना, तो पीछे बैठे। तो हाँ लिखे थे BMW। तो मैं कहा कि BMW है, बोले हाँ। तो मैं कहा कि मुझे तो साधारण ही लग रहा था।
तो बोले प्रभु जी एक भक्तों के लिए रखा हूँ, महाराज आते हैं, सन्यासी आते हैं, मैं तो बाइक में घूमता हूँ, कहे। तो फिर नीचे लिखे थे बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, BMW का मीनिंग था। तो मैं कहा कि आप ही एक्चुअल इसका मीनिंग किए हैं, BMW का अर्थ किए थे। B से बॉडी, M से माइंड, W से वेल्थ, नीचे लिखे थे बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, तन मन धन भगवान कृष्ण की सेवा में। तो मैं कहा कि वास्तव में आप BMW हैं, योर माइंड बॉडी एंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो हमें BMW बनना चाहिए, ना कि BMW कार में घूमना चाहिए। We should shall become a BMW. Your body, mind, wealth is always in the service of Krishna. हमारा अपना तन मन धन हमेशा भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, नहीं तो एक दिन हम सब छोड़कर तो जाने वाले हैं। ये शरीर भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाता है। जो लोग अपने संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वही अपने साथ जाता है। नहीं तो चलम चित्तम चलम बीतम चलम जीवन यौवनम, ये धन है, जवानी है, परिवार है, सब चलायमान है, चला जाता है। हमारी जवानी भी चली जाती है। चलम चित्तम चलम बीतम, बीत माने धन, सब कुछ चलायमान है, एक दिन सब साथ छोड़ देते हैं। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाछ परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊं हरिपद नीति। जैसे कमल के पत्तों पर पानी से टलमल टलमल करता है, अस्थाई नहीं रहता है, गिर जाता है। कमल के पत्तों पर पानी नहीं टिकते हैं, कमल दल जल। उसी तरह हमारा जीवन टलमल टलमल कर रहा है, कभी भी गिर सकता। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इसका क्या भरोसा है। तो बोलते हैं हम कोई नहीं तो हमारी नारी साथ देगी। नारी क्या साथ देगी, ये नाड़ी ही बंद हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं नाड़ी बंद हो गई, नाड़ी ही बंद हो जाती, नारी क्या साथ देगी। ये हर चीज जो है चलायमान है। इसलिए भजऊं हरिपद नीति, इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए और बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मानस देहा गेहा जे किछु मोर, अरे पिनु तुया पदे नंद के, हे नंद नंदन श्री कृष्ण, मेरे पास जो कुछ भी है, मानस देहा गेहा जे किछु मोर, मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। ये भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में, सबे भूमि गोपाल की। हम मेहमान, हम मालिक नहीं, हम मेहमान हैं यहाँ के। लोग बोलते हैं हम मालिक हैं प्रॉपर्टी, नहीं, हम चौकीदार हैं। भगवान ने दिया कि टेक केयर करो। ये वास्तविक मालिक भगवान है, हमें चौकीदार बना कर देंगे, इसका देखभाल करो। टेक केयर, हम टेक केयर हैं, हम टेक केयरर हैं, न कि हम मालिक हैं। तो जिसकी वस्तु है उसको दे देना बुद्धिमान। सबे भूमि गोपाल की, सब भूमि भगवान की है। तो भगवान के सेवा में देख करके हमें अपना नाम अमर कर लेना चाहिए। जब तक वो भगवान की सेवा में वस्तु रहती है तो उसका नाम अमर हो जाता है ना। भगवान के रजिस्टर में भी उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, इसने ये दिया है। तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों को कि यहाँ आप लोग नंद किशोर प्रभु वैष्णव सेवा प्रभु के संरक्षण में के नेतृत्व में आप लोग प्रचार कर रहे हैं। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन हरे कृष्ण आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत को आप लोग यहाँ भी बढ़ाइए कि सब लोग जुड़े और यह जगह भी पूरा कृष्ण भावना भावित हो जाए। ऐसा हो जाए कि चारों तरफ कृष्ण भक्त दिखाई दें। से मॉरिशस में हम गए थे तो एक बार वहाँ हम पूछे कि भाई इतना यहाँ प्रचार हुआ, मॉरिशस छोटा देश है लेकिन बहुत भक्त हैं, बहुत कांग्रीगेशन है। तो लोग कहे कि प्रभुपाद जी आए थे 2 बार वहाँ छोटे देश में, और उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि मॉरिशस वन डे बिकम ए फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस कंट्री। प्रभुपाद जी ने वहाँ भविष्यवाणी की थी कि मॉरिशस एक दिन विश्व में पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावी देश होगा। बहुत कांग्रीगेशन है। तो ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है। सुदामा जी महान कृष्ण के भक्त हुए और देशभक्त गांधी जी, 2 महान भक्त हुए हैं। एक देशभक्त गांधी जी
राम भक्त भी थे, और कृष्ण भक्त सुदामा जी, ये भक्तों की भूमि है, तो यहाँ खूब प्रचार होना चाहिए। इतना प्रचार होना चाहिए कि हर जगह तिलक कंठी वाले ही दिखाई, सब भक्त दिखाई। ऐसा हो सकता है, आप लोग प्रयास करेंगे तो। आप लोग प्रयास करेंगे सब लोग? हाँ, करेंगे सब लोग तो बहुत योग्य के हाथों में जगह और ये स्थान मिला है। नंद किशोर प्रभु बहुत सफल मैनेजर हैं इस्कॉन के, उन्होंने बहुत जगहों पर इस्कॉन में मैनेजर का पद संभाला है। तो आप सब लोग इनके नेतृत्व में प्रचार प्रसार करिए, तो यहाँ मंदिर जो है जल्दी ही बड़ा मंदिर बन जाएगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा। झोपड़ी से भगवान यहाँ सोने का महल बना दिए तो क्यों नहीं बनेगा? सुदामा का झोपड़ी झोपड़ी को महल बना दिए थे, तो क्यों नहीं प्रयास करेंगे तो बनेगा, बन जाएगा। केवल चावल दे करके बना दिए है कि नहीं? जैसे गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में घर घर में चावल मांग मांग कर, भिक्षा मांग कर बड़ा मंदिर बना दिए। भिक्षा मांगते थे, बहुत गरीब राज्य था उस समय, उड़ीसा बहुत गरीब था उस समय, तो घर घर में चावल भिक्षा मांग करके बड़ा मंदिर बना दिए। यहाँ तो बहुत वैभव है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, यहाँ तो अमीर लोग हैं, हो सकता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत कष्ट किए हैं। हाँ, शरीर बहुत उठाना पड़ता था। बहुत कष्ट किए थे वो। महाराज की बहुत इच्छा थी, महाराज ने जैसी बात की कि महाराज बहुत आते थे सेंट्रल से, जब भी द्वारका जाते थे ना, यहाँ से ही जाते थे। तो फिर परेश किधर है? परेश कैसे हाथ ऊपर कर, ये हमारा जो परेश भाई है ना, हाथ ऊपर कर, महाराज उनके घर ही खेलते थे। अच्छा, उनके घर है। और उधर वहाँ आपको एक बात होती, जब द्वारका ओपनिंग हुआ, द्वारका मंदिर का हम लोग ओपनिंग किया, तो इसके घर में लोकनाथ महाराज, अच्छा, हरिचंद्र महाराज, अम्बरीश, सब उनके घर में सब प्रचार हुए। सुदास प्रभु, भीमा प्रभु, फिर हम लोग गोपाल कृष्ण महाराज, तो इनके ऊपर बहुत कृपा हुआ है। और ये जगह भी लोग तो परेश भाई हैं तब तो हो जाएगा सब। हमारे कपिल बब्बू का, हाँ, कपिल बब्बू यहाँ उनको नहीं, और नेहा माता इन दोनों को स्पेशल कृपा बुलाइए। आइए।